उस ईश्वरीय शक्ति को नम जो सब संचालित कर रही है। सीधे सीधे शुरू करता हूँ। मैं गोल्डी गीतकार काफ़ी जगह सुना चुका हूँ, बड़ी बड़ी जगह जाता रहता हूँ, परंतु जहाँ मन करता है वहाँ पहुँच भी जाता हूँ। अच्छा लगता है मुझे सब। माँ ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि तू बाप का चमचा है। माँ ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि तू बाप का चमचा है, मुझे तुम कहकर बोलता है, बाप को आप कहता है। माँ ने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि तू बाप का चमचा है, मुझे तुम कहकर बोलता है, बाप को आप कहता है। तो मैंने माँ से कहा कि माँ, मैं तुम भी करूँगा, आप भी करूँगा, माँ भी करूँगा, बाप भी करूँगा। माँ, तूने अगर मुझे 9 महीने पेट में रखा, दर्द सहा और भी बहुत सी तकलीफ़ सही, तो बापू ने भी करी तेरी सेवा। माँ, तूने अगर मुझे 9 महीने पेट में रखा, दर्द सहा और भी बहुत सी तकलीफ़ें सही, तो बापू ने भी करी तेरी बहुत सेवा। तेरे को फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स खिलाए, दूध घी खिलाया और खिलाया बढ़िया बढ़िया मेवा। इसलिए मैं माँ भी करूँगा, बाप भी करूँगा। माँ, तूने अगर अच्छा खाना बनाकर मुझे प्यार से खिलाया, तो वो खाना कोई नाना मामा ने नहीं भिजवाया। माँ, तूने अगर अच्छा खाना बनाकर मुझे प्यार से खिलाया, तो वो खाना नाना मामा ने नहीं भिजवाया, मेरा बापू ही मेहनत से कमा कर लाया। तो तुम भी खा पाई और मैं भी खा पाया। इसलिए मैं माँ भी करूँगा, बाप भी करूँगा। माँ, तूने अगर पढ़ाई लिखाई, स्कूल, ट्यूशन आदि पर दिया अच्छे से ध्यान। माँ, तूने अगर पढ़ाई लिखाई, स्कूल, ट्यूशन आदि पर दिया अच्छे से ध्यान, तो बापू ने भी कॉपी किताब, स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन के लिए पैसे देकर मुझको दिलवाया ज्ञान। इसलिए मैं माँ भी करूँगा और बाप भी करूँगा। मोबाइल, लैपटॉप, बाइक दिलवाने के लिए माँ तूने मेरा साथ दिया, बापू पर प्रेशर बनाया, तब बापू ने अपना फ़ंड निकलवाया और सब कुछ मुझे दिलवाया। इसलिए मैं माँ भी करूँगा, बाप भी करूँगा। पढ़ लिख कर नौकरी करने के बाद भी मैं कुछ बहुत ज़्यादा जोड़ नहीं पाया। पढ़ लिख कर नौकरी करने के बाद भी मैं कुछ बहुत ज़्यादा जोड़ नहीं पाया। तो माँ, तूने अपने गहने, बापू ने अपना जमा पूंजी लगाकर मेरा ब्याह करवाया, मेरे लिए अलग से कमरा भी बनवाया। इसलिए मैं माँ भी करूँगा और बाप भी करूँगा। मगर माँ सुन ले, मैं माँ भी करूँगा, बाप भी करूँगा, मगर अब तब जब मेरी बीवी मायके गई होगी। मगर माँ सुन ले, मैं माँ भी करूँगा, बाप भी करूँगा, मगर अब तब जब मेरी बीवी मायके गई होगी, क्योंकि वो मुझसे कहती है ज़्यादा माँ बाप करनी थी तो मुझसे शादी क्यों की। और वो मुझसे कहती है कि तेरे माँ बाप बहुत तेज़ हैं, तेरे कमाए हुए पैसे पूरे के पूरे मुझे चाहिए। मगर माँ, तुम चिंता मत करना, मैंने भी करी पहली बार चतुराई है, मैंने उसे अपनी तनख्वाह आधी ही बताई है। मगर माँ, तुम चिंता मत करना, मैंने भी करी पहली बार चतुराई है, मैंने उसे अपनी तनख्वाह आधी ही बताई है। इसलिए मैं माँ भी करूँगा, बाप भी करूँगा, मगर अब खुलकर नहीं, अब चोरी चोरी, चुपके चुपके, क्योंकि माँ बाप भी बहुत ज़रूरी हैं और बीवी भी बहुत ज़रूरी है और घर में सुख शांति भी बहुत ज़रूरी है। एक मैं छोटी सी रचना सुनाऊंगा आपको, मगर वो आपको आखिर में जाके समझ में आएगी, आखिरी 2-3 शेरों में, कि वो शुरुआत क्या है। आंधियों में चिराग जलाने की मैं सोचता भी नहीं, आंधियों में चिराग जलाने की मैं सोचता भी नहीं, तूफ़ान से कभी टकराने की मैं सोचता भी नहीं। अनुकूल परिस्थितियों में भी सफ़र से बचता हूँ मैं, अनुकूल परिस्थितियों में भी सफ़र से बचता हूँ मैं, प्रतिकूल मौसम में बाहर जाने की मैं सोचता भी नहीं। भले ही धर्मपत्नी मुझे डरपोक और कायर बोले, भले ही धर्मपत्नी मुझे डरपोक और कायर बोले, घुमावदार रास्तों में घूमने घुमाने की मैं सोचता भी नहीं। सीधे सीधे हाथ जोड़कर उसको मना कर देता हूँ मैं, सीधे सीधे हाथ जोड़कर उसको मना कर देता हूँ मैं, बहाने खोर से बहाने बनाने की मैं सोचता भी नहीं। बारिश में भीगने से बुखार हो जाता है मुझे, बारिश में भीगने से बुखार हो जाता है मुझे, कागज़ की कश्ती चलाने की मैं सोचता भी नहीं। अपनी समझदारी बढ़ाने में बस लगा रहता हूँ, अपनी समझदारी बढ़ाने में बस लगा रहता हूँ, उसको कुछ समझाने की मैं सोचता भी नहीं। मेरे सही काम में भी निकालती रहती मीन में एक वो, मेरे सही काम में भी निकालती रहती मीन में एक वो, एक गलती उसकी गिनवाने की मैं सोचता भी नहीं। अब यहाँ से आपको समझ में आएगी कि माजरा क्या है। अकेले में फूट फूट कर दहाड़े मार कर रोता हूँ मैं, अकेले में फूट फूट कर दहाड़े मार कर रोता हूँ मैं, उसके सामने आंसू बहाने की मैं सोचता भी नहीं। कनाडा में उसके साथ
उसके खरीदे घर में रह रहा हूँ, कनाडा में उसके साथ उसके खरीदे घर में रह रहा हूँ, पंजाब से माँ बाप बुलाने की मैं सोचता भी नहीं। मरने की ठान ली जिसने, उसने बचना नामुमकिन, मरने की ठान ली जिसने, उसका बचना नामुमकिन, इसलिए जलते परवाने की मैं सोचता भी नहीं। मेरा विदेश आने का मकसद सिर्फ दौलत कमाना है, मेरा विदेश आने का मकसद सिर्फ दौलत कमाना है, इज्जत और शोहरत कमाने की मैं सोचता भी नहीं। धन्यवाद।